बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मोंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मोंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहाँ की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर के जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे पूछा जाने लगा कि आप कौन हो, तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मोंक पड़ गया। वो मोंक्स इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार, खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मोंक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मोंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों के साथ बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में ये प्रथा थी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मोंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मोंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मोंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मोंक लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया।